नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के दिग्गज पहलवानों का लगभग 5 महीनों से चल रहा आंदोलन आज खत्म हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद सवालों का जो सिलसिला है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार कल, जी हां, आपको बता दें कि कल 27 जून है। कल इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई से एक दिन पहले आखिरकार पहलवानों ने अपने आंदोलन को खत्म करने का फैसला क्यों उठाया? वहीं दूसरी ओर सवाल उठ रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के उस बयान को लेकर जो आंदोलन खत्म होने के बाद मीडिया ने पूछा। मीडिया ने साफ तौर पर कहा कि अब तो आपको राहत मिल गई है, पहलवान अपना आंदोलन खत्म कर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब वो इस मामले में भी बच निकल जाएंगे। और ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। ब्रजभूषण का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में वो कुछ नहीं कहना चाहते। मामला अदालत में जा चुका है, जांच चल रही है, जो फैसला आएगा वो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि साफ तौर पर जब पहलवानों ने इस आंदोलन का आह्वान किया था तो उनकी 3 बड़ी मांग थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और ब्रजभूषण शरण सिंह का तमाम पदों से इस्तीफा। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चार्जशीट को भी दाखिल किया जा चुका है। लेकिन पहलवानों की 2 मांग अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ट्वीट कर खुद ये कहा है कि सरकार ने वादे को पूरा किया। क्या सिर्फ चार्जशीट दाखिल करने से बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा? और अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनके पदों से इस्तीफा नहीं दिया गया, तो फिर आंदोलन को खत्म क्यों किया जा रहा है? यह सवाल लगातार उठ रहा है। या फिर यहां पर हम आपको वो बात याद दिलाना चाहेंगे जो लगातार कही जा रही थी 7 जून को हुई बैठक के बाद के, जो यहां पर मुलाकात हुई है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और राकेश टिकैत की, जिसके बाद लगातार कहा जा रहा था कि बैठक में पहलवानों से चीजों को मैनेज करने की बात कही गई। क्या वाकई में चीजों को मैनेज कर लिया गया है? क्या वाकई में पहलवानों ने अपनी मांगों को कहीं ना कहीं खुद तोड़ मरोड़ कर इस आंदोलन को खत्म कर दिया है? और इसी सवाल को लेकर के आज हम अपने इस खास रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा के लिए यहाँ पर साफ तौर पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुषार, देखिए, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, मांगे थी, एक मांग पूरी हो चुकी है, लेकिन 2 मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई है। सवाल यही है, बिना मांगों को पूरे होने से पहले ही आखिरकार क्यों आंदोलन को खत्म कर लिया है? और आंदोलन खत्म होने को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में बेटियों को इंसाफ मिल चुका है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना गलत होगा कि आंदोलन खत्म हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आंदोलन खत्म हुआ है। आंदोलन सड़कों पर नहीं होगा। बस उनका जो ये कहना है कि हम सड़कों से अपना आंदोलन उठा रहे हैं, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो अदालत में चलती रहेगी। अब इसको ऐसे समझिए कि जिस तरीके से इतने महीने से जो हमारे पहलवान हैं, वो सड़कों पर धक्के खा रहे थे, ठीक है? उन पे लाठियाँ चार्ज की जा रही थी, उनको धक्के-मुक्के दिए जा रहे थे। जिस दिन 28 मई को मैं एक बहुत बड़ा दिन मानता हूँ हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि वो एक ऐसा दिन था जिसने महिला पहलवानों, अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का तो अपमान हमारे देश के किया ही किया, और उसी नहीं, वही एक दिन था जिसने इस पूरे आंदोलन को एक टर्निंग पॉइंट दिया था। उसके बाद से राजनीति कह लीजिए, आंदोलन की शक्ति कह लीजिए, बहुत तेज हुई थी। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है कि एंट्री होती है अमित शाह की, जिसको हम चाणक्य कहते हैं। वो आते हैं, अनुराग ठाकुर आते हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। किसान आते हैं, किसान इस आंदोलन को और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जगह जगह पे खाप पंचायतें की जाती हैं। और फिर जिस तरीके से अमित शाह के साथ जब मीटिंग होती है, उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा अगर टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है तो वो होती है अमित शाह की मीटिंग, क्योंकि उसके बाद से आपने देखा होगा कि उसके बाद से आंदोलन हमें कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखने लग गया था, कि अब जो पहलवान है वो उतनी एनर्जी के साथ अब हमें नहीं दिख रहे जितना पहले दिखते थे, या उतना जोश। अब जोश तो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी उनके लिए, उनके चरित्र पर बातें आई थी, उनके लिए बहुत बड़ी बातें थी। तो हो सकता है कि वो थोड़ा शांत हो गए हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी लड़ाई चल रही थी। लेकिन तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे देश भर में, मीडिया चैनल्स में। हमने भी बहुत खबरें ऐसी करी हैं जिसमें हमने बताया कि अभी आंदोलन धीरे पड़ता जा रहा है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे देखिए 2 रीजन मैं मानता हूं। पहला रीजन तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से जो पॉलिटिक्स उनके साथ की गई, यानी कि जो अमित शाह
सामने आया, अनुराग ठाकुर सामने उन्होंने बात की, उन्होंने जिस तरीके से उनको बात की, उनको भरोसा दिलाया, एक वो एंगल हो गया। दूसरा एंगल है कि उन्होंने देखा कि हमारी छवि किस तरीके की अब देश में बनती जा रही है। एक ऐसा रेसलर जो गोल्ड मेडल लेकर आता है, देश का नाम ऊंचा करता है, और उसकी छवि अब देश में ऐसी बनती जा रही है कि अब नॉर्मल लोग भी ये बोलने लगे हैं कि ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये मोदी के खिलाफ हैं, ये बीजेपी के खिलाफ हैं। तो इससे उनके मानसिक स्थिति जो थी उस पर बहुत असर पड़ा, और उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि हमने अपनी लड़ाई करी थी, वो एक हद तक हम उसको लेके गए। एक जीत उनको मिली कि कोर्ट में वो केस चला गया, चार्जशीट दायर हो गई, FIR भी दर्ज हो गई, अब जो है वो केस शुरू हो गया है। लेकिन अब उन्होंने हटने का जो फैसला लिया, उसके पीछे ये दो मेन रीजन मुझे ऐसा लगता है एक तो लोगों के बीच में जो उनकी छवि बनती जा रही थी जिसे वो रोकना चाहते थे, दूसरा जो नेताओं के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन हुआ, ये दो बहुत मेन रीजन। तुषार, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे एक छोटा सा और रहेगा। देखिए, पहलवानों को ब्रजभूषण के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ FIR दर्ज कराने में 7 दिन लग गए। क्या लगता है कि अगर आंदोलन को जमीनी स्तर से पहलवान खत्म कर देते हैं तो ऐसे में क्या सुचारू रूप से या अगर कहीं निष्पक्षता के साथ जो है वो जांच हो पाएगी और क्या इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल बहुत बड़ा भी है। देखिए, इंसाफ मिलने में बहुत समय लग जाएगा, जी, बिल्कुल। क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसी होती है, हियरिंग कैसी होती है, आप और हम अच्छे से जानते हैं। हाँ, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, देश के रेसलर्स की बात है, तो हो सकता है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए, तेज चलाया जाए, लेकिन फिर भी सालों तो आराम से 3 से 4 साल इसमें आराम से हमें लगते हुए दिखाई दे, उससे कम भी, लेकिन मामला लंबा हो गया है। हाँ, अगर वो सड़कों पर रहते, हमने किसान आंदोलन देखा कैसे उन्होंने 1 साल पूरा सड़कों पर गुजारा, और 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर अपना फैसला वापस लेना पड़ा, तो वो बात अलग होती। लेकिन अब कोर्ट में मामला चला गया तो न्याय मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन उतने हद तक नहीं दिखेगा जितने हद तक इन्होंने शुरुआती दौर में डिमांड की थी, और उतना जल्दी नहीं मिलेगा। जी, वाकई में देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये सवाल लगातार उठ भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अब कहीं ना कहीं सड़कों पर जो आंदोलन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या सड़कों पर आंदोलन खत्म होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के कोई अहम फैसला लेते हुए नजर आएगी सरकार, और साथ ही कोर्ट में आखिरकार कल क्या कुछ होगा? क्योंकि आपको बता दें कि कल MP MLA कोर्ट में पहली सुनवाई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या फैसला आएगा, जेल या फिर बेल? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब ये मामला लंबा खिंचने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का वो बयान सुनवाना चाहेंगे जो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा दिया गया था। देखिए वीडियो। आज वो आ रहा है, चार्जशीट होने वाली है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?